नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो एसएससी CHSL 2018 वाले उन सभी एस्पिरेंट के लिए है जो कि डीवी कराने वाले हैं, क्योंकि यहां पे आज मैं आपको बताने वाला हूं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को आपको किस तरीके से फिलअप करना है, आपको पहले पे किस पोस्ट को डालना है और क्या सीक्वेंस आपका रहेगा। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में डाउट हैं वो सारे यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो स्टूडेंट को यही डाउट है कि ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म क्या कहीं से आएगा, एसएससी की तरफ से आएगा, क्या करना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। आपको जस्ट गूगल पे सर्च करना है एसएससी CHSL 2018 पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, तो ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म वहाँ से मिल जाएगा। इसे आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट आपको निकलवाना पड़ेगा। फिर क्या है कि यहाँ पे रोल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है, रोल नंबर आपको अपना डालना है। फिर आपका जो नाम है वो नाम आपको भरना है। उसके बाद ये आपकी पोस्ट दी हुई है। फिर आपको क्या है, जैसे मान लेते हैं आप सबसे पहले D44 को रखना चाहते हैं तो पहले पे आप D44 लिखेंगे। उसके बाद मान लेते हैं आपने D42 लिखा है तो D42 दी है पोस्ट आपने, तो दूसरे पे इसको रखेंगे। फिर मान लेते हैं फिर आपने LDC L20 दी है तो फिर उसके बाद उसको रखेंगे। मतलब जिस सीक्वेंस में आप अपनी पोस्ट के प्रेफरेंस को देना चाहते हैं उसी सीक्वेंस में लगातार यहाँ पे इसको लिखते चले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर करने, यहाँ पे अपना नाम और वो डेट डालनी है। और जो इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे, ये प्रिंट आउट आपको लेके जाना है अपने डीवी के साथ, क्योंकि इसका जो यूज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वहाँ पे जब आप अपना डीवी कराएंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर पे एक कर्मचारी बैठा होगा जो आपसे पूछेगा कि अपना प्रेफरेंस बताइए, तो वहाँ पे कम से कम टाइम लगे। इसके लिए आपको ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म घर से भर के लेके जाना होता है, ताकि आपने जिस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस अपना देना है तो आप उसी सीक्वेंस में अपना पोस्ट प्रेफरेंस डाल लेंगे। वहाँ पे वो आपसे पूछेगा तो बस आपको अपना कोड में बताना, जैसे D44 फिर D43 D42, इस तरीके से अपना कोड आप बोलते चले जाएंगे और वो आपका प्रेफरेंस जो है वो भर देगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म का यूज़ यही है। तो सबसे पहले तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस फॉर्म का यूज़ क्या है और इसका करना क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि इसे भरना कैसे। देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप क्या है कि आप अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके जैसे आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है तो उसके हिसाब से आपका प्रेफरेंस क्या हो सकता है। मान लेते हैं आगे आपका यूपीएससी टारगेट है तो उसके लिए आपका अलग पोस्ट प्रेफरेंस हो सकता है। मान लेते हैं आप फील्ड पे जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पोस्ट प्रेफरेंस अलग हो सकता है। आपको अच्छी सैलरी चाहिए, उसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस आपका अलग हो सकता है। मैं इसके बाद एक अलग से कई वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें अच्छी सैलरी मिलती है, किस में आपको फील्ड का जॉब करना पड़ेगा, किस में प्रमोशन अच्छे हैं। तो तमाम तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे जो पोस्ट प्रेफरेंस में बताने वाला हूँ वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आप इसे अपने जो आपकी मतलब जो आपको लगता है कि आपको होम स्टेट चाहिए तो उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस अपना भरना होगा। तो आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है वो आपकी मर्जी के हिसाब से भरा जाना चाहिए। ये सिर्फ क्या है कि मैं आपको जानकारी के लिए समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इसे भरना है। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाई हैं तो सबसे पहले आप भरेंगे किसको, डाटा एंट्री वाली पोस्ट को, यानी कि ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि D42। उसके बाद आप इन पोस्ट को भर सकते हैं। उसके बाद जैसे मान लेते हैं अगर आपको होम स्टेट यानी कि अपने होम पोस्टिंग आपको चाहिए, अपने घर के आसपास आपको जॉब करनी है, तो फिर आपका जो प्रेफरेंस होगा वो क्या होगा, पोस्टल असिस्टेंट वाली पोस्ट का होगा, यानी कि P41 डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एसपीएन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको भरेंगे। जैसे मान लेते हैं आप DO में क्वालिफाई नहीं है, आप सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट के लिए और LDC के लिए एलिजिबल हैं और आप अपने घर के आसपास जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पोस्टल असिस्टेंट वाली जो प्रेफरेंस है इसको आप पहले रखेंगे। क्लियर। जैसे मान लेते हैं जो DO में क्वालिफाई है वो सभी में क्वालिफाई होगा तो सबसे पहले वो DO वाली पोस्ट को रखेगा। उसके बाद आपको पोस्टल असिस्टेंट वाली और उसके बाद आपको LDC वाली भरनी है। अब LDC में आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी पोस्टें अच्छी हैं जिनको आपको प्रेफरेंस में रखना है, जिनको आपको ऊपर रखना है। फिर क्या है कि फिर आपको जिस हिसाब से आप रखना चाहें फिर सभी को भर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे बेटर पोस्ट क्या है इसके बाद अलग से मैं बताऊँगा, वीडियो अलग से बना के बताऊंगा कि आपको आपकी चॉइस के हिसाब से, मतलब अगर आप एसएससी CGL या यूपीएससी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका
कौन कौन सी पोस्ट सही रहेंगी, वो डिटेल में आपकी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। तो अगर बेहतर मिनिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे जो बेटर मिनिस्ट्री हैं वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसका पोस्ट कोड आप देख सकते हैं L24 है। उसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आपका L16 यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जो अगला डिपार्टमेंट है वो है आपका ये वाला सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। उसके बाद आपका ये भी आप पढ़ सकते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उसके बाद आपका मतलब क्या है कि फिर आप सारी मिनिस्ट्री को भर दीजिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ज़्यादातर आपकी दिल्ली में है, तो फिर मिनिस्ट्री को आप भर दीजिए। उसके बाद जैसे अगर आप मान लेते हैं कि इनकम टैक्स में या मान लेते हैं फील्ड में आपको जॉब करनी है तो आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भर सकते हैं। उसके बाद CBI है आपका। उसके बाद आपका इनकम टैक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मैंने आपको बताया, इसमें भी आपको फील्ड में जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री मैंने आपको बताई वो मिनिस्ट्री जो है वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आप क्या करिए, जितनी मिनिस्ट्री हैं उनको भरिए, उसके बाद फिर आप जो मर्जी है उस हिसाब से भर दीजिए। तो ये तो था आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, इस तरीके से आपको इसे भरना है और इसका क्या यूज़ है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 2-4 वीडियो और मैं बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपको अपने चॉइस के हिसाब से कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेटर रहेगा। तो उम्मीद है कि अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा होगा तो आपको सारी जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। बस आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और उसके अलावा अगर आपने शेयर नहीं किया है तो इसे दबा के शेयर करिए।